नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपनी गणित शिक्षण शास्त्र की क्लास रहेगी, जिसमें गणित शिक्षण शास्त्र यानी मैथमेटिक्स पेडागोजी की क्लास है, जो अपनी एमपी टेट, रीट और सी टेट जितने भी स्टेट में एग्जाम होते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा, उनमें सबके लिए उपयोगी है। सब में ये शिक्षक जिसमें सब्जेक्ट मैथ रहता है, वहाँ शिक्षक गणित शिक्षण शास्त्र जरूर सिलेबस में होता है और ज़रूर पढ़ाया जाता है और एग्जाम में भी आता है। जितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। वर्ग 3 वर्ग 2 जितनी भी स्टेटों में लेवल फर्स्ट लेवल 2 में, जिसमें लेवल 2 में क्या मैथ जिसने लिया हो वहाँ पर भी आती है। तो शिक्षण शास्त्र में बहुत उपयोगी है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो लाइक करना ना भूलेगा। तो ये जो आप मेरे टेलीग्राम है, ब्लैक कलर की जो पट्टी चल रही है, जो टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा हुआ है मैथ्स बाय AR मुकेश, तो वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। ये PDF फाइल जो मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, उसको मैं आपको PDF फाइल बनवा देता हूँ टाइप करवा के। तो वो आपको PDF फॉर्मेट में आपको ये मिल जाएगी। जितना भी मैं स्टडी मटेरियल जो अब मैं बोर्ड पर आपको पढ़ाता हूँ, वो पूरा PDF फॉर्मेट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मैं भेज दूँगा, जहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी इस क्लास को। तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है या क्या सही है? देखो, इससे पहले वाली क्लास थी, उसमें भी एक क्वेश्चन को पढ़ चुके थे, ये रिपीट हो गया है। तो आप जल्दी फास्ट आंसर दीजिएगा, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने अब मेरी क्लास अटेंड की होगी तो आप बहुत जल्दी फास्ट क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है वो देखो, तार्किक होती है या कथन सही है? तो ये सही है, हाँ है, तार्किक प्रकृति होती है। ये तो आँख मीच के लगा देना है, कोई ऑप्शन नहीं पढ़ना है। रेखा गणित का शिक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी क्लास में रिपीट हो चुका है। तो अगर आपने वो क्लास अटेंड की होगी तो आप इसको लगा सकते हैं। तो देखो, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, रेखा गणित शिक्षण में संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि दोनों का उपयोग किया जाता है। तो ये अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। वो उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो देखो, तो शैक्षणिक उद्देश्य कराया जाता है, तो शैक्षणिक उद्देश्य होगा अपना। अगला प्रश्न है, किस विधि में शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर प्रयोग किया जाता है? निगमन विधि है, विश्लेषण विधि है या प्रोजेक्ट विधि है? उपयुक्त में से कोई नहीं। किस विधि में शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर प्रयोग किए जाते हैं? किस विधि में शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर प्रयोग किया जाता है? निगमन विधि है, विश्लेषण विधि है, प्रोजेक्ट विधि है? उनमें से कोई नहीं। तो देखो, निगमन विधि है, इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर लाया जाता है, नियम से उदाहरण बताए जाते हैं। और आगमन विधि में क्या किया जाता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण से फिर नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ उदाहरणों से नियम बनाए जाते हैं, सूत्र का प्रतिपादन भी बनाया जाता है। यहाँ नियम से पहले नियम बताए जाएंगे, फिर उदाहरण बताए जाते हैं। ये आगमन विधि निगमन विधि है। आगमन विधि में क्या इसका उल्टा हो जाता है, उदाहरण देकर नियम बताए जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य होता है, स्थूल से सूक्ष्म। ये आगमन विधि है। निगमन में क्या होता है, सूक्ष्म छोटी चीज़ें बताई जाएंगी, फिर उसके बड़ी चीज़ें बताई जाएंगी, स्थूल बताई जाएंगी। विशिष्ट सामान्य चीज़ों से लेकर क्या हो जाती है, फिर विशिष्ट की ओर ले जाते हैं। तो अपना निगमन विधि है इसमें। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम हैं? कौन से हैं? क्रिया केंद्रित उपागम है, अनुभव केंद्रित उपागम है या विषय वस्तु केंद्रित उपागम है? उपरोक्त सभी। गणित में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम या उपरोक्त सभी। तो देखो, निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम, ये तीनों है। तो अपना आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, या बच्चों का सामाजिकरण करने में, या बच्चों का चरित्र विकास करने में?
तो देखो, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण भी पैदा करना होता है, सामाजिकरण भी और चरित्र का विकास करने में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस में किया जाता है? विश्लेषण विधि में प्रयोग किया जाता है। प्रभावी गणित शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा संभव है, ये कथन है, सत्य है असत्य है? प्रभावी गणित शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा, जो प्रभावी गणित शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा संभव है, क्यों नहीं संभव है? तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, संभव है। सहायक सामग्री तो प्रभावी शिक्षण रुचिकर लाता है और जल्दी सीखते हैं बच्चे, प्रभावकारी होता है सहायक सामग्रियाँ। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? विभिन्न विषयों के सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग, उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर इसमें सही है? पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? विभिन्न क्रियाओं से सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग, उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर इसमें सही है? आप फास्ट आंसर दीजिएगा। तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से क्या है? तो देखो, अपने इसमें आंसर की तरफ चलते हैं अपन। अपना आंसर कौन सा होगा? अपना आंसर डी वाला सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित अवकाश के समय का सदुपयोग करता है, ये कथन क्या है? सत्य है। तो देखो, ये रिपीट हो चुका है वैसे तो, गणित अवकाश के समय सदुपयोग करना, ये कथन सत्य है ही। अगला प्रश्न है, किसका विचार है? किसका विचार है? गणित 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा के दौरान छात्रों को अनिवार्य आधार पढ़ाया। ये पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ, अपनी टेस्ट सीरीज थी। तो इसमें देखो, कोठारी आयोग द्वारा क्या क्या अनुशंसा की गई थी कि गणित कक्षा 1 से लगाकर 10 तक की को अनिवार्य किया जाए। तो ये कोठारी आयोग की अनुशंसा थी। तो ये अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, ये अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांत के अर्थ को समझता है, ये अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो देखो, ये भी मैं इसको बता चुका हूँ। तो ये क्या? अवबोधन, समझ, उद्देश्य की प्राप्ति है समझ, अवबोधन, समझ हो गई है, अवबोधन वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोग्राम्ड लर्निंग द्वारा गणित शिक्षण संभव है। तो इसमें वही कथन दिए हुए हैं, सत्य असत्य, आंशिक असत्य, आंशिक सत्य। तो इसमें कौन सा है? प्रोग्राम्ड लर्निंग। देखो, प्रोग्राम्ड लर्निंग द्वारा शिक्षण संभव है, सही है, संभव है। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चे में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है? गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चे में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, उपरोक्त सभी। तो देखो, तर्क शक्ति पे भी, आत्मविश्वास पे भी, विचार शक्ति, ये तीनों पर उसको क्या होता है? रखने का कौशल का विकसित हो जाते हैं, विचार भी आ जाते हैं, आत्मविश्वास भी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, तर्क सोचने की शक्ति भी बहुत सारी, विचार करने की और तर्क करने की। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुजों में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ये कथन दिया था बाती कृष्णार्थ, रामानुजन, भास्कराचार्य, पाइथागोरस। तो ये तो सिंपल आपने सभी ने पढ़ा है। किसने दिया था? पाइथागोरस की प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग होता है ना, इस तरह से ये दिया होता है, इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं ना अपन, कर्ण बोलते हैं। ये वाला कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। कितने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से, तो ये इसमें अपने 30 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन हो गए। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको 4 सेकंड का समय मिलता है शेयर करने के लिए, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।